दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग का ऑप्शन बहुत अच्छा है। ओलंपिया ट्रेड के माध्यम से आप ऑनलाइन पैसे कमा सकती हैं। इसको कमाने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। पहले आप साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद आपको जो है जब अकाउंट बन जाए तो लॉगिन करना पड़ेगा। दरअसल एक ट्रेडिंग ऐप है और ट्रेडिंग में आपको ये बताना पड़ता है कि किस तरीके से ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ये देखिएगा, कमेंट बॉक्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करते ही जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको जो है डॉलर मिल जाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, बुलमाइदो सपोर्ट पर जाकर आप इनसे सपोर्ट भी है हासिल कर सकते हैं और आप सीधे अपना पैसा जो है बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं। सीधे तौर पे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट में पैसा आया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करें और आप भी आज ही से कमाएं। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, और इस खबर को आज बड़े ही गौर से देखना है। अगर आप आंगनबाड़ी विभाग में हैं तो भी आप देख सकते हैं, और अगर नहीं विभाग में हैं, आना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आप बहुत सारे जो है भाई बहन जो है लाइव में कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ कितनी वैकेंसी निकली है। आज इस खबर को आप देख रहे हैं, तारीख 24 जून है और 24 जून में अभी तक जो है अपडेट कितनी जानकारी हुई है उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। अनुरोध रहेगा आप लोगों से, अगर आपको पसंद आती जानकारी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं। कि सभी बहनों को मैं बता दूं, भाइयों को भी बता दूं कि मैं इसमें जनपद का नाम भी बताने वाला हूं, परियोजना ब्लॉक का नाम भी बताने वाला हूं, कहाँ निकली है वैकेंसी, ग्रामीण या शहरी इलाकों में, और बाढ़ के साथ ही पदनाम सब कुछ बताने वाला हूं। इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपके लिए काफ़ी काम की होने वाली। जो बहनें को पता नहीं है कि उनके क्षेत्र में वैकेंसी है या फिर नहीं, और अगर जनपद में वैकेंसी है तो फिर उनके ग्रामीण इलाके या शहरी क्षेत्र में वैकेंसी है फिर नहीं। फिर आपको बता दें पदनाम यानी कि कार्यकर्ता की वैकेंसी है, सहायिका की है या फिर मिनी की है, ये सब हम बताने वाले। और इस वीडियो में आज आपके सभी कन्फ्यूजन दूर होने वाले। सभी जनपद जो अभी तक फार्म जहाँ भर रहे हैं उन सभी जनपदों के बारे में हम बताने वाले हैं। तो बस आपसे अनुरोध रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना हम 12 बजे लाइव आते हैं, सभी भाई बहन जानते होंगे, तो 12 बजे तो लाइव मिलते ही मिलते हैं, तो उसी तरीके से लाइव जरूर जुड़िएगा। और चलिए शुरुआत करते, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, जनपद का नाम क्लिक करते हैं तो बागपत में वैकेंसी है। तो बागपत में देखिए, बागपत अगर जनपद में वैकेंसी है तो इसका मतलब आप बागपत से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ और गौर करना होगा, परियोजना और ब्लॉक को देखना होगा। पहले तो हम परियोजना देखते हैं। यहाँ पर बागपत रूरल, बरौत, बिनौली, छपरौली सिटी, खेकरा और पिलाना, ये सब गांव के इलाके के नाम है। तो कुछ हो सकता है मिस हो जाए बोलने में, तो आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिए अगर इन जनपदों से हैं तो इन जनपदों, इन जो है बाल विकास परियोजना में जो है वैकेंसी है, आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में देखने के लिए आपको ग्रामीण पर क्लिक करना होगा और ग्राम सभा का यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। लेकिन इससे पहले आपको परियोजना ब्लॉक को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई आप एक परियोजना सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए सिटी किया, सिटी के बाद आपको फिर ग्रामीण और शहरी देखना होगा। यहाँ पर मान लीजिए ग्रामीण मैंने टिक किया, तो यहाँ पर ग्राम सभा ऊपर शहरी कर दे तो शहरी करेंगे। बाढ़ का नाम देखिए, ग्रामीण अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो गांव में दिखाई देगा, लेकिन शहरी अगर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने सिटी सिलेक्ट किया है तो शहरी परियोजना में सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाढ़ का नाम देखिए, ये देखिए सभी बाढ़ हैं, जनपद शो हो रहे हैं, माफ़ करना बाढ़ है, बाढ़ जनपद के सभी शो हो रहे हैं और इन्हीं बाढ़ में वैकेंसी निकली हुई है। मान लीजिए इन बाढ़ में से अगर आप किसी अन्य बाढ़ के निवासी हैं, तो यानी निवासी का मतलब क्या हुआ कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर इन बाढ़ में से निवासी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। मान लीजिए अब मैं यहाँ पर एक गांधीगंज खेकरा चुन लेता हूँ। अब यहाँ पर चुनने के बाद आपको पद का नाम देखना होगा, कौन सी वैकेंसी निकली। यहाँ पर देखिए गांव में मिनी होती हैं, शहर में कार्यकर्ता और सहायिका होती है। तो मिनी की गांव में होती है, ग्रामीण इलाकों में। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की वैकेंसी है। फिर आप चूज कर लीजिए अपने हिसाब से, फिर इसके बाद सर्च करें, फिर आगे चलिए। आगे चलेंगे तो प्रोफार्मा आ जाएगा। इसी तरीके से हम आप दूसरे जनपद को चुनते हैं। दूसरा जनपद है बलिया। बलिया हमने चुना, परियोजना ब्लॉक का नाम आपको चुनना होगा। ये देखिएगा इतनी सारी परियोजनाएं हैं। सिटी का मतलब है शहरी क्षेत्र में, देखिएगा। अब चलिए हम कोई गांव चूज कर लेते, कोई परियोजना गांव की चूज कर लेते, जैसे नगरा हमने यहाँ चूज किया। अब यहाँ पर ऑप्शन हमसे कहा जा रहा है शहरी या ग्रामीण, तो जाहिर सी बात है हमें पता नहीं है तो हम ग्रामीण करते हैं। अब ग्रामीण किया तो ग्राम सभा आपको चुनना होगा। अब ग्राम सभा देखिए कौन सी ग्राम सभा से आप निवासी हैं। देखिए सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि जहाँ के आप निवासी हो वहीं से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्राम सभा आपको चुनना होगा। ये देखिएगा सभी ग्राम सभा के नाम आ रहे हैं, बाकायदा बहुत सारी ग्राम सभा हैं। तो मान लीजिए लहसनी ग्राम सभा चुन लिया, तो यहाँ पर अब पद नाम पूछा जा रहा है, कौन सा पद नाम, यानी कि पद, कौन से पद के लिए आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पर मिनी की वैकेंसी नहीं है, तो सहायिका और कार्यकर्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरा अगला जनपद देखते हैं। बांदा में भी देखिए, बांदा हमने चूज किया, सब बांदा वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बांदा में परियोजना, ये देखिए सभी परियोजना खुल गई, यहाँ पर वैकेंसी है। सिटी का मतलब होता है शहरी क्षेत्र में। अगर आप सिटी चूज करते हैं मान लीजिए, तो शहरी क्षेत्र के, फिर आप ग्रामीण मत चूज करना, फिर शहरी चूज करना। चूज करो, फिर बाढ़ का नाम आएगा, तो बाढ़ आपके सामने देखिएगा
इतने सब वार्ड हैं। वार्ड में देखिए वैकेंसी निकली हुई है, जो यहाँ पर शो हो रहे हैं। जो नहीं शो हो रहे हैं तो समझ लीजिए उन वार्डों में वैकेंसी नहीं है। ये सब बताने का मकसद यही है कि आपके अंदर जो डाउट है वो सब डाउट क्लियर करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके जनपद में वैकेंसी निकल आई और आप खुश हो जाते हैं, लेकिन असल में क्या होता है कि अगर आपके जनपद में तो निकली ही है, साथ ही आपके वार्ड में या फिर परियोजना के जहाँ क्षेत्र है वहाँ पर नहीं निकली है, मान लीजिए, या वार्ड में आपकी नहीं निकली है, ब्लॉक स्तर पर जहाँ नहीं निकली है, तो वहाँ पर अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका निवास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब देख सकते हैं। आज़ाद नगर में सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर पद का नाम देखिए, यहाँ पर सहायिका की वैकेंसी है ही नहीं, तो यहाँ पर कार्यकर्ता के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यही है, कहीं पर मिनी की है, कहीं पर कार्यकर्ता की है, कहीं पर सहायिका की है, कहीं पर तीनों की है, कहीं पर 2 की है, तो कहीं पर 1 की है। तो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। बाधा के बारे में बात हो रही थी, अब अगला चलते हैं, हम बाराबंकी चूज़ कर लेते हैं। बाराबंकी ब्लॉक परियोजनाएँ देखिएगा, ब्लॉक खुल गए हमारे सामने। रामनगर हमने सेलेक्ट किया। अब आप लोगों को पता होगा रामनगर शहरी इलाके में, ग्रामीण इलाके चूँकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे अगर इस क्षेत्र के निवासी हैं, तो इसी तरीके से आप सेलेक्ट करिए, फिर वार्ड का नाम सेलेक्ट करिए। और अगर आपका वार्ड का नाम मेंशन नहीं हो रहा तो समझिएगा कि आपके वार्ड में नहीं है, और वार्ड का नाम मेंशन हो रहा है तो वार्ड से आप फार्म डाल सकते हैं। और इसकी इस सब प्रक्रिया जो पूरी बहनों बता दें, सब ऑनलाइन होनी है। अगर आपसे कोई फार्म वगैरह बेच रहा हो, ऑफलाइन बेच रहा हो, तो उसके चक्कर में ना पड़े। और बाकी मन में कोई भी सवाल डाउट है तो कमेंट कर ही सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विश्वसनीय चैनल रोजाना खबरें हम देते हैं, और लाइव में हम आते हैं, लाइव में भी आप सवाल पूछ सकते हैं। इसी तरीके से अगला जनपद हमें चंदौली देखने को मिलता है। चंदौली में भी देखिए हम यहाँ परियोजना सेलेक्ट करेंगे, देखिएगा 6 परियोजना हमें देखने को मिल रही है, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगला हम गाजीपुर सेलेक्ट करते हैं। गाजीपुर में भी देखिए इतनी सारी परियोजना में वैकेंसी निकली हुई है, तो एक आध परियोजना मैं चुन लेता हूँ। देखिएगा मोहम्मदाबाद मैंने चुना। अब यहाँ पर पूछ रहा है ग्रामीण शहरी, तो ग्रामीण चूज कर लिया। ग्रामीण है तो ग्राम सभा आपको बताना पड़ेगा, जो भी आप ग्राम सभा से निवासी हैं। तिवारीपुर चुन लिया मान लीजिए। अब देखते हैं तिवारीपुर में स्थिति क्या है, तो यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका की ही वैकेंसी है, तो यानी कार्यकर्ता के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सहायिका के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली देखते हैं हम, देखिएगा गोंडा हो चुका, हमीरपुर देखिए, गाजीपुर हो चुका, गोंडा में भी है, इसी तरीके से हमीरपुर में भी है। हापुड़ में देखिएगा परियोजना ब्लॉक का नाम देखिए, परियोजना का नाम शो हो रहा है। और इसी तरीके से आप ग्रामीण शहरी चूज कर लीजिए, फिर इसके बाद ग्राम सभा का नाम भी चूज कर लीजिए। इस तरीके से आप अपना अपना जनपद चूज कर सकते हैं। जौनपुर में देखते हैं, जौनपुर में स्थिति क्या है। देखिएगा जौनपुर में ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, शहरी देखना चाहते हैं, ग्रामीण इलाके का देखना चाहते हैं तो हम शहरी यहाँ पर सिटी क्लिक करते हैं, और ग्रामीण शहरी पूछ रहा है तो हम शहरी क्लिक करते हैं। वार्ड का नाम देखिए, वार्ड का नाम सभी वार्ड शो हो रहे हैं, जो वार्ड शो नहीं हो रहे हैं तो उनमें समझिए वैकेंसी नहीं है, तो इतने वार्ड यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए एक वार्ड मीर मस्त चुना मैंने, तो पद का नाम देखिए, यहाँ पर दोनों कार्यकर्ता और सहायिका दोनों की वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। तो इसी तरीके से आप अपना अपना जनपद देख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जौनपुर में भी है। कानपुर नगर चूज करते हैं तो कानपुर नगर की ब्लॉक परियोजना देखते हैं, तो इतनी सारी भितरगांव, बिधुनु, बिल्हौर, चिवरा, चौबेपुर, सिटी 1, सिटी 2, ये देखिए कल्याणपुर, ये सब निकला हुआ है। जो भी आपका एरिया आता है, जो भी परियोजना आती है, पहले तो परियोजना आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ब्लॉक का नाम हो या परियोजना हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्हौर चूज किया, बिल्हौर में हम देख रहे हैं वार्ड का नाम शहरी क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ वार्ड का नाम शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये बिल्हौर ग्रामीण इलाकों में आता है, तो हमें ग्रामीण पर क्लिक करना होगा। अब देखते हैं ग्राम सभा, तो देखिए सब शो होने लगा। तो इस तरीके से आप सर्च करके पता कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखिएगा कितनी जगहों पर वैकेंसी निकली हुई है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। पद का नाम भी देख लीजिए, पहले लेकिन आपको ग्राम सभा चूज करनी पड़ेगी, और पद का नाम देखते तो यहाँ पर भी सहायिका कार्यकर्ता की वैकेंसी है। कानपुर नगर के बाद हम देख रहे हैं ललितपुर, ललितपुर में वैकेंसी। लखनऊ देखते हैं क्या है, लखनऊ में देखते हैं तो परियोजना ब्लॉक का नाम देखिएगा, आलमनगर, अलीगंज और बक्सी का तालाब, चिन्हट देखते हैं। चलिए ग्रामीण इलाका है तो ग्राम सभा हमें चूज करनी पड़ेगी, तो ग्राम सभा आप देखिए कितनी सारी ग्राम सभाओं के नाम आ रहे हैं, सब चूज कर लीजिए। मान लीजिए ललोल, मैंने ये ग्राम सभा जो लिखा हुआ है इसको चूज किया, लालाई, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कहाँ कौन सी वैकेंसी है, किसके लिए अप्लाई करना है। अब ऐसे में सवाल आता है, आप अगर इस ग्राम सभा से हैं और आपको कार्यकर्ता के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की है, तो जाहिर सी बात है कि आप कार्यकर्ता के लिए नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मिनी के लिए कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ जो ब्लॉक से ग्राम सभा से जो वैकेंसी निकली उसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कोई अगर आपसे कहता है मुझे पैसे दे दो, आप काम करा देंगे, सेटअप करा देंगे, तो ऐसे लोगों से बच के रहें। मन में कोई भी सवाल डाउट है तो हमसे क्लियर कर लें फटाफट। आपको देखिए लखनऊ का हमने बता दी, महोबा में भी निकली है, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रामपुर, संभल, सुल्तानपुर और वाराणसी, ये सभी हैं जनपद जो हम आपको बता रहे हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, बागपत, बलिया, बांदा, बाराबंकी, चंदौली, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हापुड़, जौनपुर, कानपुर नगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रामपुर, संभल, सुल्तानपुर और वाराणसी। तो सबसे पहले आपको जनपद देखना है, फिर परियोजना या ब्लॉक का नाम देखना है, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र जो भी पड़ता है उसको देखना है, ग्राम सभा देखना है, फिर आपको देखना है पद का नाम, यानी किस पद पर कौन सी वैकेंसी, फिर जाकर आपको अप्लाई करना है। तो इस तरीके से मैंने पूरी प्रोसेस बता दी। अब आपके मन में कोई भी सवाल डाउट नहीं रहा होगा, अगर रहा भी है तो कल हमसे लाइव में पूछ लीजिए 12 बजे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लाइक और शेयर करिए, उम्मीद करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से इस खबर को हम आपको दे रहे हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए।